प्राचीन मिस्र की भूमि में फिरौन नाम का एक शक्तिशाली और घमंडी राजा राज करता था। वह अपने विशाल साम्राज्य, अपार संपत्ति और अपनी अजेयता के विश्वास के लिए जाना जाता था। फिरौन ने खुद को भगवान घोषित कर दिया था और अपने लोगों से अपनी पूजा करवाता था। जो कोई भी उसके आदेशों का पालन नहीं करता, उसे वह कड़ी सजा देता। उसकी घमंड और क्रूरता ने पूरे राज्य में डर फैला रखा था। एक दिन फिरौन ने अपने महल में अपने सभी जादूगरों और विद्वानों को बुलाया। उसने उनसे कहा, मैं हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। मुझे अमृता पाने का तरीका बताओ, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ और भगवान कभी नहीं मरते। जादूगर फिरौन के क्रोध से डर गए और अमृता पाने का तरीका खोजने का वादा किया। उन्होंने अनगिनत अनुष्ठान किए, प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और जादुई औषधियों पर प्रयोग किए। साल बीत गए, लेकिन कोई भी तरीका फिरौन को अमर नहीं बना सका। निराश होकर फिरौन और भी निर्दयी हो गया। अपने लोगों को सजा देने लगा अगर वे उसकी पूजा में कमी करते। उसकी अमर होने की चाह धीरे धीरे पागलपन में बदल गई। उसने विशाल मंदिर और अपनी मूर्तियां बनवानी शुरू कर दी ताकि उसका नाम हमेशा जीवित रहे। एक दिन एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति फिरौन के दरबार में आया। दूसरों के विपरीत वह फिरौन के डरावने व्यक्तित्व से नहीं डरा। उसने खुद को एक यात्री बताया जिसने दुनिया की अनजानी बातें सीखी थी। फिरौन उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने एक ऐसे फल के बारे में सुना है जो मिस्र के रेगिस्तानों से दूर एक जादुई जंगल में उगता है। कहा जाता है कि जो भी उस फल को खा लेता है वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। यह सुनकर फिरौन की आंखें चमक उठी। उसने बिना समय गंवाए अपने सैनिकों को यात्रा के लिए तैयार होने का आदेश दिया। सप्ताहों की कठिन यात्रा के बाद फिरौन और उसकी सेना आखिरकार उस जादुई जंगल में पहुंचे। जंगल हरियाली से भरा हुआ था, जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। जंगल के बीच में उन्हें वह फल मिला, एक सुनहरी सेब जो एक प्राचीन पेड़ की शाखा पर लटक रहा था। फिरौन ने लालच में वह फल झपट लिया और एक ही कौर में खा गया। उसे यकीन था कि अब वह अमर हो गया है। हंसते हुए उसने घोषणा की कि उसने मौत को हरा दिया है। वह मिस्र लौट आया और खुद को दुनिया का अनंत राजा घोषित कर दिया। लेकिन दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। फिरौन ने महसूस किया कि उसका शरीर अब भी बाकी मनुष्यों की तरह बूढ़ा हो रहा है। वह गुस्से से पागल हो गया और उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में लग गया, लेकिन वह व्यक्ति गायब हो चुका था। अंततः अपने मोस्टली में फिरौन ने सबसे भव्य पिरामिड बनाने का आदेश दिया, एक ऐसा मकबरा जो हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। उसने अपनी सारी दौलत और संसाधन उस निर्माण में लगा दिए। हजारों मजदूरों को बिना रुके काम करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार फिरौन भी बाकी लॉन्ड्री की तरह मर गया। उसका शरीर उस विशाल पिरामिड में दफन कर दिया गया, जिसे उसने अपनी अमृता के लिए बनवाया था। लेकिन सदियां बीतने के बाद भी उसे उसकी महानता के लिए नहीं, बल्कि उसके घमंड और लालच के लिए याद किया गया। फिरौन की कहानी एक सिखावत बन गई कि असली अमृता ताकत या धन से नहीं, बल्कि अच्छाई, ज्ञान और दूसरों की भलाई से पाई जाती है।